Hello dear friends, welcome all of you in this new video. Continue with the same unit, and today our topic is effect of gravity on the Pascal law, or you can say the variation of pressure with the depth. ठीक है, क्या बोल सकते हो आप? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ. ठीक है, इसी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, कंटेनर ले लिया, या आप क्या बोलते हो, कोई कंटेनर ले लिया जिसमें आपने उसको लिक्विड से फिल कर दिया. ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें क्या किया, फ्लूइड डाल दिया, और उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो. फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो. ठीक है, फ्लूइड रेस्ट पे है. फिर हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया. यहाँ पे क्या किया आपने, एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया. ठीक है, और इसकी हाइट जो है सिलेंडर की, दैट इज h. जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी ले ली, h. ठीक है, फिर जो सिलेंडर का, ठीक है, जो मास है वो मास कितना ले लो, m. कितना ले लो, ठीक है, m विद द मास ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है, मास ऑफ सिलेंडर ले लिया. उसके बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इन सरफेसेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कितना आ गया, a. मास ले लिया सिलेंडर का m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया उसका a, हाइट कितनी है सिलेंडर की वो ले ली h. ठीक है, सो वेट ऑफ दिस, ठीक है, क्या करना आपने, वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, इट इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू जी. ठीक है, क्या होता है, मास इंटू जी. मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी. क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. अब वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है, हाइट h है, सो वॉल्यूम बिकम्स ah. सो ah रो g. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो वेट है बॉडी का, ये क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, क्या रहेगा, जो वेट है इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर. अब इसके ऊपर के सरफेस पे क्या लगी है, फोर्स F1, और नीचे के सरफेस पे जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो कितनी होगी, F2. क्लियर. अब F1 कितना हुआ, प्रेशर इंटू एरिया, जितना सरफेस का एरिया वो इंटू प्रेशर. ठीक है, और उसी तरह से F2 इट इज इक्वल टू P2 इंटू A. हो गया प्रेशर लोअर एंड पे, ऊपर फोर्स लगी, प्रेशर यहाँ P1 लगा, यहाँ P2 लगा, यहाँ फोर्स F1 लगी, यहाँ पे लगी F2. ठीक है, वेट भी क्या हुआ, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लगता है. अब एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट अपवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी, वर्टिकली हमारे पास आ गया F1 प्लस mg, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड. ठीक है, इज इक्वल टू F2. कितना हो गया उसका, F2. ठीक है, अब करें इसको, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg, और F2 माइनस F1 इज इक्वल टू कितना है, v रो g. कितना है, v, ठीक है, क्या था, ah रो g. डायरेक्ट ही कर देते हैं. ठीक है, कितना आ गया, ah रो g. कितना हो गया, ah रो g. ठीक है, अब फोर्स की था, फोर्स क्या था हमारे पास, P1A P2A माइनस P1A इज इक्वल टू ah रो g. हो गया इतना सा. अब यहां पे क्या हो गया, P2 माइनस P1, ये कॉमन, ah रो g, ये से कैंसिल, सो P2 माइनस P1 इट इज इक्वल टू h रो g. ठीक है, तो दिस इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू कॉलम्स. ठीक है, जितना गैप होगा, जितना ज्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा. ग्रेविटी बढ़ेगी, प्रेशर डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह से ये वेरी करता है, समझ लो.
अब उसके बाद बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो गैसेज एनवेल्प हमारे सराउंडिंग में होता है, ब्लैंकेट बोल सकते हो गैसेज का, जो हमारे सराउंडिंग में होता है, वो जितने भी उसके गैसेज होती है या और जो उसमें मिक्स पार्टिकल जो मिक्सचर होता है गैसेज का, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उसको अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, जब वो अपनी ओर खींचेगी अर्थ की तरफ स्ट्राइक करती है, और जो स्ट्राइक जो किया उसने उस तरह से उन गैसेज ने थ्रस्ट प्रोड्यूस की अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, वो जो कितने एरिया तक वो लगी, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। क्योंकि ये गैसेज ने लगाया था, एटमॉस्फेयर ने लगाया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज करता है हाइट के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से, समझ लो। तो जहाँ पे ग्रेविटी कम प्रेशर भी कम, ग्रेविटी ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। क्लियर है? तो ये जो हाइट होती है ये हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो चीज़ आप ऊपर से नीचे को ले रहे हो। ठीक है, तो प्रेशर का जो स्टार्टिंग वो क्या होगा, यहाँ से होता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से मानो एच, मानो जो एटमॉस्फेयर है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच है। तो उसके नीचे जब भी आएंगे या कुछ आप लोगे तो हाइट क्या होगी, कम, प्रेशर का भी क्या होगा, वेरिएशन रहेगी। ठीक है, जैसे हम क्या लेते हैं कि जैसे आप कोई माउंटेन एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे चले जाते हो, पहाड़ियों पे चले जाते हो, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम एज कम्पेयर टू द, अगर सी लेवल पे चले जाते हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, क्यों, ड्यू टू एच और ग्रेविटी की वैल्यू के कारण। ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, उसी तरह से जो लेंथ जो उसकी टोटल रहती है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। अगर सी लेवल पे आ गए तो क्या होता है, ज़्यादा, ग्रेविटी ज़्यादा, प्रेशर भी वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो क्लियर है? उसी तरह से हमारे बॉडी पे भी प्रेशर का अलग अलग चीज़ें रहती है। ठीक है, आपको पता होगा ब्लड पंप करेगा पूरी बॉडी के लिए, तो जो हमारा जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो कहाँ ज़्यादा होगा, हमारे पाँव पे। ठीक है, वो क्या रहेगा, ज़्यादा, और सर पे कम। क्लियर है ना? तो इस तरह से इसकी वेरिएशन रहती है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं उसके यूनिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, सिंपल जो प्रेशर का यूनिट होता है वो आपको पता है। उसी तरह से आपको डिफरेंट फॉर्म में इसको अलग अलग तरह से भी उसके निकाल सकते हैं। एवरेज हाइट इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो एवरेज हाइट रहती है एटमॉस्फेरिक की, वो ऑलमोस्ट 8 कितनी रहती है, जो एवरेज हाइट जो रही है एटमॉस्फेयर की, दैट इज 8 किलोमीटर। कितनी होती है, 8 किलोमीटर। आप इसको फॉर्मूला से किसी तरह से आप इसको निकाल सकते हो। और क्लियर है? अब इसके यूनिट्स की बता रहा था मैं आपको। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। आपने एटम की फॉर्म में, ठीक है, एटमॉस्फेयर लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, आपको वहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट जो था पास्कल, वो लिखा होगा। उसके बाद से जैसे कितना आएगा, जो प्रेशर जो था, ठीक है, जो प्रेशर की जो यूनिट्स होती है वो डिफरेंट इसमें क्या रहेगी, डिफरेंट रहती है। अगर जो जनरली जो एक्सप्रेस हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर ppm इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ किसका होता है, Hg। ठीक है, कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी Hg। तो क्लियर है? ठीक है, अब अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप पास्कल में इसको लिखते हैं, सो 1 पास्कल, ठीक है, जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, इट इज इक्वल टू 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल। आप इसको ही डाइन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली, ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, 1.013 into 10 raised to power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका रहेगा। अगर हम फिर बात करेंगे कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट एट ए डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस, ठीक है, तो उस केस में हम प्रेशर क्या लिखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PA प्लस, ठीक है, क्या होता है, P इज इक्वल टू PA प्लस रो GH। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर है। कहाँ पे है प्रेशर, ये
पी ए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट एट ए डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस। क्लियर है? ठीक है, और एक और यूनिट है, हाँ, बार। एटमॉस्फेयर का यूनिट क्या होता है, एक बार। सो 1 बार, जो 1 बार है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें हैं, आप इसको करें ध्यान से, बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज MCQ वगैरह में पूछी जाती है। ओके, आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।